कौन बनेगा पाकिस्तान का वजीर आजम? शहबाज शरीफ और उमर अयूब मद्दे मुकाबिल। कायदे अवाम के इंतखाब का अमल जारी। इससे पहले कौमी असम्बली का इजलास शुरू होते ही अरकान ने शोर शराबा किया। बानी PTI की तस्वीर थामे सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान की स्पीकर डाइस के सामने शदीद नारेबाजी। नून लीग के अरकान ने मरकजी क़यादत के सामने खड़े होकर जवाबी नारे लगाए। शोर शराबे के दौरान स्पीकर अयाज सादिक ने बलोचिस्तान से नून लीग के नौ मुंतखब रुकन कौमी असम्बली जाम कमाल से हलफ लिया। PTI रहनुमा बैरिस्टर गौहर का कहना है कि असेंबली में रहकर मुकाबला करेंगे। असद कैसर ने कहा है कि जाली वोट से जाली वजीर आजम बनेगा। आमिर डोगर कहते हैं कि जब तक छीना गया मैंडेट वापस नहीं मिलता तब तक ऐवान के अंदर और बाहर एहतजाज का सिलसिला जारी रहेगा। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सरबराह हामिद रजा ने कहा कि आज भी हिकमत अमली वही होगी जो गुज़िश्ता 2 दिनों से है। एक पार्टी मैं ना मानो की रट लगाए हुए है। इस सर्वे में लोगों ने कहा है कि पंजाब, सिंध और बलोचिस्तान में शफाफ इंतखाबात हुए हैं। KP में 70% लोगों ने कहा कि धांधली हुई। लीगी रहनुमा हनीफ अब्बासी का मुखालफीन को जवाब, कहा कि शहबाज शरीफ को वजीर आजम के 200 वोट पड़ेंगे। मरीम औरंगजेब ने कहा कि तरक्की का जो सफ़र 2018 में रुक गया था फिर से शुरू होगा। शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाया, अब मईशत का इस्तेहकाम देंगे। खैबर पख्तूनख्वा में जारी बारिशों के दौरान हादसात। मुख्तलिफ अजला में लैंड स्लाइडिंग और छतें गिरने के वाक़यात में 21 अफराद जान बहक और 37 जख्मी हो गए। PDMA के मुताबिक 30 घर तबाह हो गए जबकि 97 घरों को जुज़वी नुकसान पहुंचा। बलोचिस्तान के शमाली इलाकों में बर्फबारी के बाद सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफा हो गया। मामूलात ज़िंदगी बुरी तरह मुतासिर। कोयटा, ज़ियारत, मस्तूंग और पशीन के बेशतर इलाकों में सुई गैस की फराहमी भी मुअत्तल हो गई। कोयटा में कम से कम दर्जा हरारत -5 और कल्लात में -7 रिकॉर्ड किया गया। चमन, किला अब्दुल्ला, किला सैफुल्ला, ज़ियारत, पशीन और कल्लात में भी सर्दी लौट आई। गवादर में तूफ़ानी बारिशों के बाद गली मोहल्लों और स्कूलों से पानी की निकासी अब तक नहीं हो सकी। कई इलाकों में लोग पहाड़ों पर पनाह लेने पर मजबूर। इमदाद के भी मुंतज़िर। देही इलाकों में रेस्क्यू और इमदादी टीमें ना पहुँच सकीं। बरसाती नालों में तुग़यानी के बायस मुतादिद शाहराएँ और राबता सड़कें बंद हो गईं। मुख्तलिफ मकामात पर फंसी 200 से ज़्यादा मुसाफिर गाड़ियों को निकालने की कोशिशें जारी हैं। फोर्ट अब्बास के 20 साला माजूर नौजवान की इमदाद की अपील सोशल मीडिया पर वायरल। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का नोटिस। डिप्टी स्पीकर मलिक ज़हीर इकबाल वज़ीर आला पंजाब की जानिब से इलेक्ट्रॉनिक व्हील चेयर और तहाइफ लेकर फरियादी नौजवान के घर पहुँच गए। डिप्टी स्पीकर ने माजूर नौजवान अहमद रज़ा की वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से वीडियो कॉल पर बात भी करवाई। डिप्टी स्पीकर के मुताबिक मरीम नवाज ने अहमद रज़ा को नौकरी देने का वादा किया है। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी बारिशों से पैदा सूरत हाल का जायजा लेने के लिए एक रोज़ा दौरे पर गवादर रवाना। अरकान असम्बली ज़हूर बुलेदी, अली मदद, मौलाना हिदायतुर रहमान, उबैद गोरगेज और चीफ सेक्रेटरी भी वज़ीर आला बलोचिस्तान के हमरा हैं। आम इंतखाबात में पीपल्स पार्टी के 2 सेनेटर रुकन सिंध असम्बली मुंतखब हुए। तर्जुमान वज़ीर आला सिंध के मुताबिक निसार अहमद खोड़ो और जाम मेहताब डहर की खाली नशस्तों पर पीपल्स पार्टी के असलम अबड़ो, जाम सैफुल्ला धारीजो, वक़ार मेहदी और आजिज़ धामरा के कागजात नामजदगी जमा करवाए जाएंगे। पीपल्स पार्टी के साथ सदारती इंतखाब से मुतालिक कोई बात नहीं हुई। रहनुमा MQM पाकिस्तान फारूक सत्तार की मीडिया से गुफ्तगू। कहा पीपल्स पार्टी अगर बातचीत करना चाहेगी तो दरवाजे खुले हैं। एक सवाल के जवाब में कहा है कि आईनी तरमीमी बिल से अवाम को बराह रास्त इख्तियारात मिलेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंटर पार्टी इलेक्शन। अली अमीन गंडापुर PTI खैबर पख्तूनख्वा के बेला मुकाबला सदर मुंतखब। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर काजी अनवर एडवोकेट ने सिंगल पैनल का ऐलान किया। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने सहाफ़ी और व्लॉगर असद अली तूर को चीफ जस्टिस पाकिस्तान के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम चलाने के केस में मजीद 3 रोज़ के जिस्मानी रिमांड पर FIA के तहवील में दे दिया।
FIA ने असद अली तूर के मजीद 9 दिन के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की थी। दौरान समाअत असद तूर ने रोस्टरम पर आकर कहा है कि वो ना तो मोबाइल फ़ोन देंगे और ना ही अपने ज़राए बताएंगे। उन्होंने भूख हड़ताल की हुई है। कमरा अदालत में मौजूद सहाफ़ी ने असद अली तूर की भूख हड़ताल ख़त्म करवा दी। चिल्ड्रन अस्पताल मुल्तान में 24 घंटों के दौरान नमूनिया से मजीद 2 बच्चे इंतकाल कर गए। अस्पताल तर्जुमान के मुताबिक 24 घंटों के दौरान नमूनिया से मुतासरा मजीद 9 बच्चे चिल्ड्रन अस्पताल पहुंचे। लाहौर ने पिछले 2 टाइटल जीते हैं, इसलिए उम्मीद नहीं थी कि लाहौर की टीम ऐसे परफॉर्म करेगी। साबिक क्रिकेटर अब्दुल रज़ाक की प्रोग्राम हारना मना है में मेज़बान से गुफ्तगू। क्रिकेटर कायनात इम्तियाज़ का कहना था कि लाहौर कलंदर्स की बॉलिंग पूरी तरह परफॉर्म नहीं कर रही। अदाकार उस्मान मजहर का कहना था कि कराची में लोग इसलिए मैच देखने नहीं निकल रहे क्योंकि उनका पहुंचना मुश्किल है। प्रोग्राम हारना मना है रोज़ाना रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर पेश किया जाता है। पाकिस्तान की सबसे बड़ी घुड़दौड़ पाकिस्तान डर्बी आज लाहौर में होगी। 2400 मीटर की पाकिस्तान डर्बी में 4 साला 15 घोड़े हिस्सा लेंगे। जिमिन टॉनिक, स्पार्टिकस और लॉस्ट एम्परर तवज्जो का मरकज है। पाकिस्तान डर्बी के फाते को 40 लाख रुपए की इनामी रकम मिलेगी। इसराइल हमास के आज बराह रास्त मुज़ाकरात का इम्कान। काहिरा में फरीक़ैन जंगबंदी और कैदियों के तबादले की डील पर बात करेंगे। अमरीकी अहदेदार का कहना है कि इसराइल 6 हफ्तों की जंगबंदी की तजवीज़ पर आमादा है। गजा के इलाकों दीर अल बलह और जबालिया पर इसराइल के फ़ज़ाई हमले, 17 फ़लस्तीनी शहीद। ग़िज़ाई क़िल्लत से अब तक दम तोड़ने वाले बच्चों की तादाद 10 हो गई। रवां साल T20 वर्ल्ड कप में पाक भारत मैच के VVIP टिकट हज़ारों नहीं, लाखों भी नहीं, बल्कि तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए में फ़रोख्त होने का इम्कान। पाक भारत मैच 9 जून को न्यूयॉर्क में शेड्यूल है। HBL PSL 9 में आज मुल्तान सुल्तान्स और कराची किंग्स का मुकाबला होगा। पॉइंट्स टेबल पर मुल्तान सुल्तान्स 10 पॉइंट्स के साथ टॉप पर, कोयटा ग्लैडिएटर्स दूसरे और पेशावर ज़ल्मी तीसरे नंबर पर है। और पाकिस्तान डर्बी डे की दौड़ जारी। पहली रेस इवेंट 360 कप मर्चेंट ऑफ वेनिस ने जीत लिया। रेस के आखिरी लम्हात में 2 शहसवार गिर गए।